हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है महारत्न कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है अर्थव्यवस्था के 3 भाग दिए, तो आज उसमें चौथा वीडियो भी बन जाएगा, आपका चौथा पार्ट। तो पहले बात कर लेते हैं हम महारत्न कंपनियों की। ठीक है, समय समय पर जो है इनमें परिवर्तन होता रहता है, तो देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया। 2005 से 10 को पहली बार 4 सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल और आईओसी को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले 4 कंपनियों को ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसमें लिखा है वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं, लेकिन कंपनियां क्या हैं, बढ़ चुकी हैं, तो वही आपको इसमें बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या मापदंड होना जरूरी है, कोई कंपनी महारत्न होगी। ठीक है, उसके लिए क्या शर्तें हैं। पहला होता है कि वह नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी हो, पहले से नवरत्न हो। तो हमेशा चांसेस यही होता है कि नवरत्न में से ही कोई कंपनी निकल के महारत्न में आ जाती है। ठीक है, वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। तीसरा है 3 वर्षों से औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे ज़्यादा का हो। 3 सालों से उसका औसत लाभ 5,000 करोड़ या अधिक हो, और 3 सालों में इसका औसत जो रेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ या इससे अधिक हो। तो ये कुछ कंडीशन दी हुई है कि कोई कंपनी महारत्न बनने के लायक कब होती है। तो पहले इन 10 कंपनियों के नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो नई बनी है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखो एनटीपीसी है, फिर है ओएनजीसी, ठीक है, सेल, आईओसी भारतीय तेल निगम, फिर है कोल इंडिया लिमिटेड, इसके बाद है बीएचईएल, सातवीं है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट आ गई भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 10वीं है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पीजीसीआईएल। तो आप देखोगे जितनी भी ज़्यादातर कंपनियां सभी ऊर्जा या तेल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। ठीक है, विद्युत की या तेल की कंपनी है ज़्यादातर। अब देख लेते हैं जो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो क्या है, अब 12 हो चुकी है। ये आपको याद रखना है, वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां। तो 2 कौन सी ऐड हुई हैं इनके साथ, तो यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, नवरत्न कंपनी से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो देखो चौथे नंबर पे जो दिया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और दूसरी है आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। यह भी याद रखना है आपको, अगर पूछा जाएगा। ठीक है, किस कंपनी को जो है हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, 11वें और 12वें क्रम के। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा लास्ट है आरईसी यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो दोनों का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, तो 10 और 2 हमारी होगी 12। तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या क्या है, ये हो चुकी है 12। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी वहाँ चली गई है, फिर इसमें भी नीचे से आ जाती है ना। तो नवरत्न में संख्या है 13। इसी तरह आप मिनी रत्न देखोगे तो मिनी रत्न में है 74। तो तीनों आपको नोट कर लेना है वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, 74 में मिनी रत्न है, 13 है नवरत्न और 12 है महारत्न। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपके एक नेशनल पार्क का बनना है आज, और दूसरा होगा अर्थव्यवस्था का एक और आपका। ठीक है, जिनके भी आगे परीक्षाएं हैं तो अच्छे से अपना पेपर दो। उसके लिए भी एक मैं आपके लिए बनाऊंगा कि किस तरीके से आप पेपर में बैठो और किस तरीके से आप पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पढ़ते तो देखो सभी लोग हैं, लेकिन जो वहाँ पे अपने ज्ञान को नंबरों में बदल देता है तो वहीं पे सफलता मिलती है, क्योंकि सीट हमेशा लिमिटेड होती है। लेकिन पढ़ने वाले छात्र भी अच्छे से अच्छे भी होते हैं, और ये पता ही है सबको कंपटीशन का लेवल कैसा है। लेकिन अपने ऊपर हमेशा विश्वास होना चाहिए। तो ये अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।